नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। ज्योतिष सीखे की आज की क्लास में हम ग्रह के उच्च, नीच, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका बताने का क्या उद्देश्य है, क्या होता है, क्यों ये उच्च, नीच या स्वराशि, मूल त्रिकोण में क्या है। ये एक ग्रह की पोजीशन होती है। हर ग्रह बढ़िया होता है, कोई खराब नहीं होता है। वो अपनी ऐसी जगह जाता है तो वहां उसकी स्थिति क्या होती है, वो अपने आप को कैसा आनंदित महसूस करता है या नहीं करता है, उसके कारण से ये उच्च और नीच स्थितियां बनती है। प्रत्येक ग्रह अपनी गति से भ्रमण करता रहता है। जब सूर्य मेष राशि में 10 इंच पे आ जाता है तो वो परम उच्च हो जाता है, यानी उसकी स्थिति परम उच्च की होती है। उसके बाद से वो अपने नीच राशि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वह 7वीं राशि मेष से 7वीं राशि तुला राशि में जब 10 अंश पे पहुंच जाता है तो वो परम नीच का हो जाता है। इस प्रकार से हर ग्रह की अलग अलग राशियां उच्च और नीच होती है। चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। ये 3 डिग्री पे परम उच्च होता है और 3 डिग्री पे ही वृश्चिक राशि में जाके परम नीच का हो जाता है। इसी प्रकार से मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पे परम उच्च होता है और कर्क राशि में 28 डिग्री पे परम नीच का होता है। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पे परम उच्च होता है और मीन राशि में आपका परम नीच होता है। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पे परम उच्च होता है और मकर राशि में 5 डिग्री पे नीच का होता है। शुक्र आपके मीन राशि में 27 अंश पे परम उच्च होता है और कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीच का होता है। शनि तुला राशि में आपके 20 डिग्री पे परम उच्च होता है और मेष राशि में 20 डिग्री पे परम नीच का होता है। ये तो इनकी उच्च और नीच। यहाँ पे हम देखें सूर्य और शनि में कुछ समानता है। सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है, शनि उस राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से शनि जिसमें नीच का है तो सूर्य उसमें उच्च का है, और सूर्य जिसमें उच्च का है उसमें शनि नीच का है। इसी प्रकार से मंगल और बृहस्पति में है ये संबंध। मंगल मकर में उच्च का होता है तो कर्क में नीच का होता है। बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है तो मकर में नीच का होता है। इसी प्रकार से बुध और शुक्र में है। बुध जिस राशि में उच्च का है उसमें शुक्र नीच का है। शुक्र जिस राशि में उच्च का है उसमें बुध नीच का है। इस तरह से परिवर्तन है। चंद्रमा अकेला है, उसमें वृषभ में उच्च का है और वृश्चिक में नीच का है। अब आइए मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी हुई है, बाकी ग्रहों को दो दो राशियां दी हुई है। तो चंद्रमा के लिए तो मूल त्रिकोण राशि वृषभ है जो उच्च भी है। तो 3 डिग्री तक तो चंद्रमा वृषभ में उच्च का रहता है और 3 से 30 तक वो मूल त्रिकोण में रहता है। कर्क राशि में वो पूरा अपनी राशि स्वराशि का कहलाएगा। इसी प्रकार से सूर्य सिंह राशि में यदि होगा तो 0 से 20 डिग्री तक तो वो मूल त्रिकोण में होगा और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक वह अपने स्वराशि का कहलाएगा। मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण में होगा। मेष राशि में 12 से 30 डिग्री तक वह स्वराशि का होगा और वृश्चिक में वह पूरा स्वराशि का होगा। बुध कन्या में ही होगा, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण में होगा और 20 से 30 कन्या में ही स्वराशि का होगा। बुध की एक ऐसी स्थिति है ग्रह में जो उच्च भी होता है, कन्या राशि में मूल त्रिकोण भी होता है और स्वराशि का भी होता है। मिथुन राशि में 0 से 30 डिग्री तक वह स्वराशि का होता है। बृहस्पति धनु राशि में 0 से 10 डिग्री आपके मूल त्रिकोण में होगा और 10 से 30 डिग्री आपके स्वराशि का होगा। मीन में पूरा स्वराशि का होगा। शुक्र आपके तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होगा
और तुला में ही 15 से 30 डिग्री तक ये स्वराशि का होगा, और वृषभ में पूरा 30 डिग्री तक 0 से 30 तक स्वराशि का होगा। शनि कुंभ में आपके 0 से 20 मूल त्रिकोण में होंगे, और कुंभ में ही 20 से 30 स्वराशि के होंगे। मकर में 0 से 30 डिग्री तक स्वराशि के होंगे। सबसे बढ़िया फल उच्च राशि में देते हैं, फिर उससे कम फल मूल त्रिकोण राशि में, और उससे थोड़ा सा कम फल स्वराशि का फल देंगे, आपको शुभ फल देंगे। नीच राशि में सबसे अशुभ फल देते हैं ग्रह। इस प्रकार से उच्च, नीच और मूल त्रिकोण और स्वराशि का निर्धारण करने के बाद में हम वो देखते हैं। अब आपके बाद में जब पंचदा मैत्री बनाएंगे, उसमें शत्रु राशि, मित्र राशि और आपके अधिमित्र राशि, अधिशत्रु राशि जो भी बनेगी, उसके कारण से भी उनमें परिणाम में परिवर्तन आएगा। अब हम एक बात और बताने आपको जा रहे हैं अस्त ग्रह के बारे में। जब भी सूर्य के पास कोई ग्रह आ जाते हैं अपनी गतियों के अनुसार, या सूर्य उनके पास पहुंच जाता है, और उनकी एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है, जिससे वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं, इसको हम अस्त की श्रेणी में बताते हैं। सूर्य से यदि चंद्रमा 12 अंश की दूरी पे होंगे तो अंश अस्त हो जाएंगे। मंगल 17 अंश की दूरी पे होंगे, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो अस्त रहेंगे। बृहस्पति भी 11 अंश तक दूर होते हैं या आगे पीछे होते हैं तो अस्त होते हैं सूर्य से। शनि 16 अंश तक आगे पीछे होंगे तो अस्त कहलाएंगे। बुध और शुक्र में एक है, जब बुध मार्गी होते हैं तो 14 डिग्री के अंतर से होंगे तो अस्त होंगे, और यदि जब वक्री होंगे तो 12 डिग्री पे होंगे तब अस्त माने जाएंगे। शुक्र 10 अंश तक यदि मार्गी होंगे तो अस्त होंगे, और यदि 8 डिग्री तक होंगे तो वक्री की स्थिति में अस्त होंगे। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आप यदि समझना चाहें तो उसको इस प्रकार से हम समझा सकते हैं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके सूर्य सिंह राशि में 10 डिग्री के हैं। अब जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके 1 डिग्री पे आएंगे सूर्य से, तो इनकी डिस्टेंस 10 डिग्री है, और शुक्र जब मार्गी होते हैं तो ये अब अस्त होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब ये यहाँ पे 10 डिग्री से आगे 10 डिग्री और आगे निकल जाए, या यहाँ पे हो शुक्र आपका मार्गी गति में, तब भी अस्थिर होंगे। लेकिन जैसे ही 20 डिग्री से 21 डिग्री पे होंगे, यानी कि डिस्टेंस 11 अंश की होने के कारण ये अस्त नहीं होंगे, ये उदय हो जाएंगे। अस्त होने के बाद में हर ग्रह उदय होता है, तो उदय ग्रह अच्छा माना जाता है, अस्त ग्रह को शुभ फल देने में कम मानते हैं। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास, आपको आगे की कक्षा में ग्रहों की मैत्री चार्ट और पंचदा मैत्री चार्ट के बारे में बताएं। बने रहिए और पहले वाले वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे।